चलो अब आज की क्लास शुरू करें। जी पहले हमने क्या पढ़ा है बालों के बारे में, बालों की रूट्स है ना, बाल कैसे बनता है, बालों का पीएच वैल्यू क्या है, वो सारी चीजें हमने पढ़ी है पिछली क्लासेज में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बालों का जीवन चक्र, हेयर साइकिल। ये हेयर शाफ्ट है ऊपर वाला, ठीक है। ये स्कैल्प है, नीचे रूट है, और ये मैंने हेयर के 4 डायग्राम बनाए हैं, अलग अलग स्टेज के अलग अलग डायग्राम। पहली स्टेज को क्या बोलते हैं? एनेजन। एनेजन में क्या होता है? 90% बाल 90% बाल 28 दिन के अंदर ½ सेंटीमीटर बढ़ता है, ठीक है। ग्रोथ के बारे में पढ़ रहे हैं हम, ग्रोथ ऑफ द हेयर, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं बालों की ग्रोथ के बारे में, बालों की वेलनेस के बारे में, ठीक है। तो पहली स्टेज का नाम क्या है? एनेजन। एनेजन में क्या होता है? 90% जो बाल होते हैं वो 28 दिन में ½ सेंटीमीटर की ग्रोथ करते हैं। इतना समझ में आया? और ये साइकिल ये एक सिंगल बाल की है, सभी बाल की नहीं है। नहीं तो अगर सभी बालों की होगी तो आगे जाके हेयर जहाँ पे ये ब्लड सर्कुलेट रुकता है थोड़ी देर के लिए, 2-3 वीक के लिए, तो फिर तो सारे बालों का रुक जाएगा। ये मैं एक पर्टिकुलर बाल की बात कर रहा हूँ। जो स्वस्थ बाल है, अच्छा है। जो स्वस्थ बाल है, अभी धीरे धीरे हेयर फॉल होता है ना, एक बार तो सारे हेयर फॉल नहीं होते ना। तो किसी का बर्थ आज हो गया, किसी का कल होगा, किसी का परसों होगा, किसी का कल हो चुका है, ठीक है। तो 90% जो बाल है, 90% की बात कर रहा हूँ, 10% की बात नहीं कर रहा, 90% की बात कर रहा हूँ। वो ½ सेंटीमीटर 28 दिन में बढ़ता है, ½ सेंटीमीटर लाइफ साइकिल, है ना। और ये कब तक चलता है? 3 से 4, 3 से 5, 3 से 6, ये चलता है, ये साइकिल चलती है। ये होती है स्टेज 1 एनेजन। आ गया? पहली स्टेज समझ में आई? पहली स्टेज के बारे में कोई पूछताछ? सर जैसे 3 से 6 साल तक। हाँ, years लिखेंगे। किसी का 3 भी चलेगा, किसी का 3 से 4 चलेगा, किसी का 3 से 5 चलेगा, किसी का 3 से 5.5 चलेगा। बाल हेयर टू हेयर डिपेंड कर रहा है ना वो। तो मैक्सिमम जो उसकी है 3 से 6 के बीच की है मैक्सिमम, ठीक है। 6 साल बाद मैक्सिमम उसे दूसरी स्टेज पे जाना ही जाना है, उसकी इतनी ही है। अब कोई एक आदमी है, किसी की उम्र 50 साल है, कोई 70 साल जीता है, कोई 80 साल जीता है, कोई 100 साल जीता है ना, और कोई बचपन में भी चला जाता है। तो ये 90% जो बाल है उनकी जो ग्रोथ होती है 28 दिन के अंदर, ये साइंटिफिक है। 28 दिन में जो 4 हफ्ते की जो साइकिल चलती है ना, वो सिर्फ आपकी ही साइकिल नहीं है, ये बालों की भी साइकिल है, ठीक है। यहाँ पे और जो उसकी ग्रोथ होती है वो कितनी होती है? ½ सेंटीमीटर। इतना बाल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसका मतलब वो स्वस्थ बाल है। बहुत से लोग कहते हैं ना मेरे तो बाल ही नहीं बढ़े, महीने में बढ़ने ही इतने हैं, और आप करवा के कहो कि मेरे इतने लंबे हो जाए तो कैसे हो जाएंगे एक महीने में? तो ½ सेंटीमीटर बढ़ता है बाल 28 दिन में, ये साइंस बोलती है, ठीक है। और ये जो साइकिल है ये कितने दिन चलती है? 3 ठीक है। ये एक पहली स्टेज आ गई। अब दूसरी जो स्टेज आती है उसको बोलते हैं कैटेजन। दूसरी स्टेज को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कैटेजन। और जब इस पे आता है
बाल इस स्टेज के ऊपर पहुंचता है, वो 3 साल बाद या 4 साल बाद जो जब दूसरी स्टेज के ऊपर बाल पहुंचता है, तो थोड़ी देर के लिए आपकी ग्रोथ रुक जाती है। कितनी देर के लिए रुक जाती है वो? आपने देखा होगा किसी के बाल तो कमर तक के हैं, किसी के यहाँ शोल्डर लेंथ पे आते ही रुक जाती है ग्रोथ, बाल नहीं बढ़ते हैं, होता है ना ऐसा। तो वो कितनी देर के लिए स्टॉप होती है वो साइकिल? 3 दिन मैक्सिमम 3 हफ्ते के लिए। उस स्टेज को क्या बोलते हैं? कैटेजन। कैटेजन। कितनी देर के लिए रुक जाती है? 3 हफ्ते के लिए। लगभग 3 सप्ताह के लिए आपकी ग्रोथ रुक जाती है। फिर भी आपने अगर उसकी ट्रिमिंग वगैरह नहीं करी, उसे साफ सुथरा नहीं रखा, तो वो टूट जाता है बाल, फिर वो बोलते हैं हेयर फॉल हो गया। वो नेक्स्ट उस पे आएगा, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, नेक्स्ट उस पे आए, अपने बालों को स्वस्थ रखो, तो आपका बाल ब्रेक नहीं होगा, मगर जो हेयर शाफ्ट पे है, जो रूट को छोड़ेगा, वो तो गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है। तो कैटेजन में क्या हुआ, आपकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप होती है 3 हफ्ते के लिए। लगभग 3 हफ्ते के लिए आपकी ग्रोथ रुक गई। वो कौन सी स्टेज पे आके? कैटेजन पे। सेकंड स्टेज पे आके, ठीक है। अब तीसरी स्टेज को क्या बोलते हैं? टेलोजन। क्या कुछ पूछना है? यहाँ पे हाँ, तो थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। उस पर्टिकुलर बाल को, जिस बाल ने मरना है, ये नहीं कि पूरे बालों में आपके ब्लड सर्कुलेशन रुक गया, मगर वो जो एक पर्टिकुलर बाल है, उस बाल तक वो खून का दौरा सही से नहीं पहुंचा। एक सिंगल स्टैंड की बात कर रहा हूँ, ये ना कि मेरे पूरे बालों में ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। मैं एक पर्टिकुलर एक स्टैंड की बात कर रहा हूँ, एक बाल की बात कर रहा हूँ। आगे बात समझ में? अब आगे आ जाता है टेलोजन। जब टेलोजन स्टेज के ऊपर जब बाल आता है, तो क्या होता है, वो चला गया हेयर फॉल के ऊपर और हेयर फॉल शुरू हो जाता है। इसको बोलते हैं हेयर फॉल। बाल का झड़ना, बालों का झड़ना कौन सी स्टेज पे होता है? थर्ड स्टेज पे बालों की। उसके बाद फिर क्या आता है? एक्सोजन। एक्सोजन क्या है? रीबर्थ है। एक्सोजन वापिस एनेजन में आ जाता है। वापिस आपका फॉलिकल स्वस्थ होना चाहिए, जहाँ से बाल की ग्रोथ हो रही है वो स्वस्थ है, आपने मेंटेन करके रखा है, उस बाल का दोबारा से पुनर्जन्म होता है। कौन सी स्टेज पे? एक्सोजन पे। कुछ जानना है? कोई क्वेश्चन, कोई समझ में ना आया हो, कोई किसी का प्रश्न हो? किसी तरह का कोई डाउट? इन चारों स्टेज में कोई समझ में ना आ रही हो बात? ये रीबर्थ है, एक्सोजन टू एनेजन, ये ठीक है। ये दोबारा जन्म चौथी स्टेज में जब बाल आपकी तीसरी स्टेज में टूट गया है, आपका हेयर फॉल हो गया, वो फॉलिकल से वापिस उसका रीबर्थ होता है, वापिस पुनर्जन्म होता है उसका। ये बालों का जीवन चक्र है, ये हेयर साइकिल। सर वो हाँ, दोबारा जन्म होता है। उस जो दोबारा जो स्टेज है बेबी हेयर
मैं नहीं बोलूंगा बेबी हाँ, हेयर। मतलब बिल्कुल यहाँ तो पूरा बेबी प्रारंभ हेयर तो है। यहाँ पे छोटे 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 उनको हमारी लोकल लैंग्वेज में रोए बोलते हैं, हाँ रोई। बालों के रोए, है ना। वो चीज डिफरेंट है। और मैं सारे बालों की बात कर रहा हूँ जो आपके सर पे है, ठीक है। उसमें वो बेबी हेयर तो मोस्टली यहाँ के रोए हो जाते हैं। रोए बोलते हैं उनको, मगर यहाँ तो रीबर्थ हो रहा है और वो हर 3 साल के बाद हो रहा है, 4थे साल में हो रहा है, 5वें साल में हो रहा है। जैसे 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 बालों की आप खुराक देते हैं, जो बालों को जो पोषण चाहिए, जो बालों की डाइट है, अगर वो प्रॉपर आप दे रहे हैं तो उन बालों का आगे चला जाता है, थोड़ी आयु लंबी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नियमित व्यायाम करता हूँ, मैं अपनी डाइट को कंट्रोल रखता हूँ, तो मेरे बीमारियां कम होंगी, तो मैं थोड़ा ज़्यादा जी जाऊँगा, ठीक है। उसी तरह अगर आप अपने स्कैल्प को साफ रखते हैं, सीबम एक्टिव हो गया, उसे क्लीन रखते हैं, डस्ट में ज़्यादा नहीं जाते हैं, अपने बालों को अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं, है ना, तो आप बालों की पीएच वैल्यू को बढ़ने नहीं देते हैं, तो आपके बालों की लाइफ साइकिल है वो लॉन्ग हो जाएगी, रुक जाएगी। है ना। और अगर आप साफ नहीं रखते हैं, बाल टूटेंगे, गिरेंगे, वो लाइफ साइकिल कम हो जाएगी। तो ये वैरी करता है। जो आपने ये मैंने जो 3 से 6 साल लिखा है, वो इसीलिए लिखा है कि कोई आदमी, कोई तो मेरे जैसा दिन में 2 बार भी शैम्पू करता है, आदत है मेरे को। और बहुत से लोग, मैं जेंट्स की बात बता रहा हूँ, 3-3 4-4 दिन नहीं करते, स्कैल्प साफ नहीं होती। सर लेडीज को कितने दिन में मतलब हेयर वॉश करना चाहिए? एटलीस्ट ट्वाइस ए वीक तो करना चाहिए, 2 बार तो होना चाहिए, सर बोलते हैं कि ज़्यादा शैम्पू करो तो बाल टूटते हैं, हैं? ज़्यादा शैम्पू लगाओ तो बाल टूटते हैं। नहीं, आपकी स्कैल्प साफ होनी चाहिए, पहले तो स्कैल्प साफ होगी, गंदगी नहीं होगी तो क्यों टूटेगा बाल? उसको साफ सुथरा रखो तो क्यों टूटेगा? हफ्ते में आप ये देखिए, अगर आप मैला कुचैला कपड़ा पहनते हैं तो वो जल्दी फटेगा। बेशक आप रोज आप धोते हैं अच्छे से, साफ सुथरा करके, इस्त्री करके उसको अच्छे से पहनते हैं, तो आप देखने में भी अच्छे लगते हैं और उस कपड़े की वैल्यू भी बढ़ जाती है, लाइफ साइकिल भी बढ़ जाती है। तो सेम चीज़ है, अगर आप अपना बालों को साफ सुथरा रखोगे, आप अपनी स्किन को, अपनी स्कैल्प को साफ सुथरा रखोगे, इतना अच्छा और ज़्यादा चलेगी, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो इसमें, कुछ जानना हो? सर पहला क्वेश्चन फिर से बोल दीजिए। हाँ जी, सर पहला क्वेश्चन। पहला क्या ये जानना हाँ है? ये जो 90% हाफ लिखा ना, ये वाला सर। बालों की जो लाइफ साइकिल का जो कौन आ रही पहला है सर? स्टेज है उसको बोलते हैं एनेजन। एनेजन में क्या होता है कि 90